नेक्स्ट लेक्चर में हमसे कह रहे हैं, नेक्स्ट हमें एग्जांपल करनी है 5.3। इसमें हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अर्थ जब अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, भाई हमें पता है कि अर्थ एक तो जो है ये फॉर एग्जांपल सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ जो है एक पूरा जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड, लेकिन वो रोटेशन सीधे ऐसे नहीं जाती। ठीक है, सिर्फ 365 दिन यानी कि साल के मौसम इस तरह नहीं चेंज होते हैं। हमारी अर्थ किस तरह रोटेट करती है, हमारी अर्थ ऐसे मूवमेंट करने के बजाय ऐसे 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 घूमती है। ठीक है, तो क्या होता है, उससे दिन और रात तब्दील होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का एक एक्सेस है दरमियान में। ठीक है, इस एक्सेस के अराउंड ये गोल घूमती है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी रोटेट होती है और दिन और रात तब्दील होते हैं। इस तरह रोटेट होते 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 पूरे 365 रोटेशंस के बाद 365 दिन के बाद एक साल पूरा कंप्लीट होता है। एक रोटेशन इसकी पूरी कंप्लीट होती है सन के अराउंड। ठीक है, ये बात हमें पता है, खैर मैंने दोबारा बस ऊपर ऊपर से बता दी है। ठीक है, अब देखते हैं, ये बच्चों को बचपन से ये बात पढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता थी तो मैंने शॉर्टली बता दिया। आगे देखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे। वी नो दैट अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 डे। ठीक है, हम जानते हैं कि अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड, भाई हमें ये नहीं कह रहे हैं कि सन के अराउंड पूरे ऑर्बिट में वो रोटेशन 365 दिन यानी कि एक साल में कंप्लीट करती है ना, ये तो सन के अराउंड पूरे ऑर्बिट में हो गई। लेकिन भाई उसकी रेवोल्यूशन क्या है, उसकी रेवोल्यूशन वो है जो वो अपने, हमसे कह रहे हैं कि बताया हुआ भी है कि अपने ही एक्सिस पर अपनी रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है। मैंने आपको बताया ये एक्सिस है, ये ऐसे करके गोल घूमेगी, एक दिन और रात तब्दील होगा यानी कि 24 घंटे यानी कि एक दिन में वो अपने ही एक्सिस के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक पूरी गोल घूमती है, एक पूरी उलट हो जाती है। ठीक है, जिस तरफ दिन हो रहा था उस तरफ रात हो जाती है, जिस तरफ रात हो रही थी उस तरफ दिन हो जाता है। ठीक है, चलो अब हमसे कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें इसके एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा निकालना है। ठीक है, ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ओमेगा निकालने के लिए हमें पता है कि हमें ओमेगा निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमें नहीं गिवन, टाइम भी हमें नहीं गिवन, सब कुछ हम खुद निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक जनरल बात बता दी है और वो पूरी दुनिया को पता है कि अर्थ जो है 24 घंटे में अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है और हम लोग जानते हैं कि एक पूरी रेवोल्यूशन के लिए, जो एक पूरी रेवोल्यूशन होती है जिसमें 365 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, एक पूरी रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरा सर्किल वो कंप्लीट कर रही है। एक पूरा सर्किल अगर वो कंप्लीट कर रही है तो हम जानते हैं कि उसके अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, उसके अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम 360 डिग्रीज को अपने ऐसा यूनिट यानी कि रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल आता है। ये रिलेशनशिप हम जानते हैं, इसके हम लोग डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 360 डिग्रीज हमारे पास थीटा हम ले लेंगे 2 पाई रेडियंस। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, ऑब्वियसली टाइम लग रहा है एक दिन यानी कि 24 घंटे, यानी कि घंटों को आवर्स में, घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं पहले। ठीक है, और फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 24 घंटे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम देखें कि एक घंटे में कितने सेकंड हो रहे हैं। एक घंटे में कितने सेकंड हो रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600। ठीक है, यानी कि एक घंटे में टोटल 3600 सेकंड है। एक घंटे में 60 मिनट है, हर 60 मिनट में 60 सेकंड है, यानी कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाया, टोटल आ गया एक घंटे में 3600 सेकंड है। और मुझे निकालना है 24 घंटों में कितने सेकंड है, तो 24 को जब मैं 3600 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा है, इट्स ओके, हम इसको एज इट इज़ अपने न्यूमेरिकल में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहे हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, डेल्टा थीटा की जगह पर आ गया 2 पाई रेडियन और टाइम की जगह पर आ गया 1 डे यानी कि हम लोगों ने बारी बारी चीज़ें पुट की। अब देखो क्या है, 2 एज इट इज़ हमारे पास, पाई की जगह हमने पुट कर दिया 3.14 रेडियन, तो यूनिट है, यूनिट एज इट इज़ आ गया। 1 डे की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 यहाँ से। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ऊपर यूनिट रेडियन है, नीचे सेकंड है, ये आ गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है। मेरे पास ओमेगा क्या आ गया, यानी कि अर्थ जो अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 7.27 एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकंड होती है। इतनी कम, -5 है, -5 यानी कि पॉइंट को 5 दफ़ा पीछे कर दो। ठीक है, तो इतनी कम वेलोसिटी होने की वजह से हमें फील नहीं होता कि हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया, उसकी एग्जांपल भी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट से, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इतनी ही आसानी से समझ में आएगी इंशाल्लाह।